आम लोगों से सीधे जुड़ने के लिए नरेंद्र मोदी अब रेडियो का रुख कर रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी रेडियो पर करेंगे अपने मन की बात। ऑल इंडिया रेडियो को इस प्रसारण का जिम्मा मिला है, लेकिन देश के एफएम चैनल, दूरदर्शन और कम्युनिटी रेडियो को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रधानमंत्री की इस नई शुरुआत को हर भारतीय तक पहुंचाने में मदद करें। ये आकाशवाणी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी सेल्फी के जमाने के प्रधानमंत्री हैं। ट्विटर जैसे सबसे आधुनिक सोशल मीडिया पर लगातार आते रहते हैं मोदी के ट्वीट। फेसबुक की दुनिया में भी मोदी के चाहने वालों की तादाद लाखों में है, लेकिन लोगों से जुड़ने की और लगातार जुड़े रहने की मोदी की चाह उन्हें अब उस पुराने रेडियो पर ले आई है। रेडियो अमीर गरीब गांव शहर की सरहद नहीं देखता। अब हर जगह रेडियो होगा और रेडियो पर होंगे मोदी। कहा यह जा रहा है कि कमजोर पड़ती रेडियो की सांसों को नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ऑक्सीजन देगी। वहीं सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी बात कर पाएंगे उन देश के 99% लोगों से। वेलकम, आप एफएम 90.4 पर हुसैन के साथ, और 3 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे साथ होंगे, तो आप लाइव सुनना मत भूलिएगा, ओनली ऑन एफएम 90.4। नरेंद्र मोदी की इस पहल का प्रचार भी शुरू हो चुका है। रेडियो की इस दुनिया में नरेंद्र मोदी ने कदम क्यों रखा है, ये जानने से पहले नोट कर लीजिए पीएम मोदी के रेडियो शो का टाइम टेबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरे के दिन यानी 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे देश के लोगों से रेडियो के जरिए बातचीत की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का नाम होगा मन की बात। कार्यक्रम को प्रसारित करने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया रेडियो को दी गई है। दूरदर्शन, प्राइवेट टीवी चैनल और प्राइवेट एफएम चैनल भी इसे प्रसारित कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देश से सीधा संवाद करेंगे। योजना ये भी है कि दूरदर्शन पर नरेंद्र मोदी के हिंदी में भाषण उन्हीं की आवाज में मुद्दों से जुड़ी तस्वीरें लगाकर प्रसारित किया जाएगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी भाषण देते हैं वो सारा स्क्रिप्टेड होता है, सारी स्क्रिप्ट नहीं होती। हाँ, उनकी अनुमति से, उनकी स्वीकृति से वो स्क्रिप्ट पारित की जाती है। बाकी जो भाषाओं के हैं वो सारे केंद्रों पे भेज दिया जाता है, और जो केंद्र है वो उसको ट्रांसलेशन करके अपनी अपनी लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट करते हैं। उनकी मन की बात सुनेंगे सिर्फ और सिर्फ 94.3 माय एफएम पर 11 बजे से। तो रहिएगा सिर्फ हमारे साथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी सर जब बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया सुनती है। स्टे 16 जियो दिल से। नरेंद्र मोदी के शो को कई प्राइवेट एफएम चैनल भी प्रसारित करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर जिया है आपके साथ 90s नॉट आउट में। स्टे ट्यून्ड एंड इट्स हॉट। आपको लिए चलते हैं पटना के एक प्राइवेट एफएम चैनल में। हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक वोकैबुलरी जो है कमाल का है, जिस तरह से वो बोलते हैं, उनके स्पीच कमाल के होते हैं, और जो एक आम इंडियन घर में बैठा हुआ है, चाहे वो भले ही मेडिसन स्क्वायर में ना हो, उसे भी वो बात दिल तक पहुंच जाती है। तो जैसा उन्होंने एक टॉपिक चुना मन की बात, वो एकदम सटीक जाता है उनके साथ। उनको उनके स्पीच को लेकर के वाकई बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, और ये एक इनिशिएटिव आई थिंक इट्स माइंड ब्लोइंग एंड वर्थ अप्रिसिएशन। शशि एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि उनकी मिमिक्री सबसे ज्यादा फेमस है, और लोग शशि को इसके लिए ही जानते हैं, और गरीब शायरी के रूप में भी लोग जानते हैं। इनका अंदाज अनोखा है। तो नरेंद्र मोदी जो मन की बात करने वाले हैं, उसको अगर पेश करने के लिए आपको कहा जाए तो आप कैसे पेश करें? बहनों भाइयों, पहले मन का कचरा निकालो, उसके बाद ही
देश में कुछ होगा। बस बस भैया, ज्यादा नहीं करे, प्रधानमंत्री वाली कुर्सी पर क्या बैठा दोगे अब? ओके, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, पहले देश साफ, मन साफ। एज अ गरीब शायर आपने कहा, तो हम मेरा तो यही कहना है शशि की गरीब शायरी में कि भैया स्वर्ग में जो रहते वो हम नहीं, और नरक का किराया भी कोई कम नहीं। दशहरे का मौका है और प्राइवेट एफएम चैनलों के लिए विज्ञापनों से कमाई का मौका होता है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मोदी के मन की बात से बड़ा कुछ नहीं है। अगर बीच में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आ जाए तो उसके लिए जगह बचा के रखते हैं, और प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से बड़ा क्या, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके लिए जगह मेंटेन करने में हमें कोई परेशानी हो। देश के कोने कोने में लोगों को इंतजार है जब मोदी रेडियो पर आएंगे। मुझे नॉलेज है इस मामले में, और उनका प्रोग्राम मैं बाखूबी इत्मीनान से सुनूंगा। मुझे उनकी भाषण सुनने का बड़ा शौक है, और इससे पहले मैंने उनकी कई स्पीच सुनी है। कम से कम उन्होंने टेलीविजन को छोड़ के रेडियो पे अपना भाषण दिया, ताकि गांव-गांव तक, जो कहीं जहां टेलीविजन नहीं है वहां तक लोगों को रेडियो सुनते हैं, वहां तक उनका मैसेज जाए। गांव में बहुत सुना जाता है, क्योंकि मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं, और गांव में हमारे घर में भी रेडियो खूब सुना जाता है। तो प्रधानमंत्री का संदेश रेडियो तक जाएगा तो उनके संदेश को लोग ज्यादा तौर से फॉलो करेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि यह एक उत्तम निर्णय है प्रधानमंत्री का। लेकिन सवाल है कि ट्विटर, फेसबुक के इस दौर में कितना कामयाब होगा रेडियो मोदी कनेक्शन। रेडियो की दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो जिनके लिए रेडियो मजबूरी है, यानी वो लोग जिनके पास मनोरंजन का कोई दूसरा साधन नहीं है। वो सरकारी रेडियो यानी ऑल इंडिया रेडियो के भरोसे है। सरकारी रेडियो की पहुंच की बात करें तो देश के 92% इलाके में प्रसारण होता है, और देश की करीब 99% लोगों तक पहुंचता है ऑल इंडिया रेडियो। कुल 413 स्टेशन मोदी का कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए रेडियो का मतलब सिर्फ मनोरंजन है, यानी बड़े शहरों के वे लोग जो एफएम से जुड़े हुए हैं। मोदी का कार्यक्रम एफएम पर भी प्रसारित होगा, और एफएम के दीवाने भी कम नहीं हैं। हम यहाँ शहर में बैठ करके ये सोच सकते हैं कि रेडियो की रीच नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं लंबे समय तक आकाशवाणी से जुड़ी रही हूँ, तो गांव में जो मैक्सिमम रीच है वो रेडियो की है। तो एक अच्छा माध्यम हो सकता है ग्राउंड तक पहुँचने का और हर आदमी तक पहुँचने का। 50,000 का सेट नहीं खरीदना है आपके साथ। अगर 50 रुपए का रेडियो सेट है तो आपका काम चल जाएगा। आपको कहीं बैठना नहीं आधे घंटे के लिए कि मेरा शो इतने से इतने बजे आता है। अच्छा म्यूजिक, अच्छा कंटेंट आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हो। नमस्कार। जहाँ तक अल्फाज निवात को लोग सुनते हैं साथियों, रेडियो की अपनी एक ताकत भी है जिसे नरेंद्र मोदी और उनकी कम्युनिकेशन टीम ने बखूबी पहचाना है। रेडियो है कि सबकी रीच में। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो दे आर लाइक सीईओज ऑफ द कंपनी। कोई ऐसे भी है जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, या कोई भी है। जैसे आपने आज बता दिया कि आप दोनों में से बुढ़ा कौन बनता है, तो आप भी सुन रहे हैं, एक सीईओ कंपनी के भी सुन रहे हैं, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी सुन रहा है, एक चाय वाला भी सुन के बोल रहा है कि यार अच्छा बैंड बजाते हो आप, या आपके यहाँ स्टेशन पे गाने बड़े अच्छे चलते हैं। तो बात वही है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हर शख्स सुनना चाहता है, हर शख्स सुन भी रहा है, और सुनना चाहता भी आगे और क्या आने वाला है। दुनिया में और कोई ऐसा मीडियम आप बताइए जो सीधा आपके दिमाग के अंदर बैठ के बोलता है। आप अखबार के सामने होते हैं तो अखबार आपके सामने होता है, टेलीविजन आपके सामने होता है, पर हेडफोन्स के सहारे हम जो है रेडियो वाले, वो सीधे आपके दिमाग के अंदर उतरते हैं। नॉन अपॉइंटमेंट मीडियम है। ऐसा नहीं है कि आप कोई और काम करते हुए कोई और मीडियम यूज कर सकते हो। सिर्फ रेडियो ऐसा है कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप गप्पे मार रहे हो, आप नाश्ता कर रहे हो, खाना कर रहे हो, खेल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, रेडियो अपना काम, जिंदगी का बैकग्राउंड म्यूजिक है रेडियो। एक अरसे बाद देश के सर्वोच्च राजनेता ने रेडियो को अपना साथी बनाने की पहल की है, ताकि वो देश के हर शख्स को अपने साथ चलने के लिए तैयार कर सके। अगर इतिहास को खंगाला जाए तो रेडियो पर सन 1930 में महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र सुनाई देते हैं। उसका दिल तो पुष्प से भी मृदु होना चाहिए, नरम होना चाहिए, और वो लोहे से भी कठिन होना चाहिए। ये अगर नहीं कर सकता है तब वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है। मैं तो पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो सीख लिया, बचपन से ही सीखा।
रेडियो ने ही 14 अगस्त 1947 की शाम संविधान सभा में पंडित नेहरू के चंद घंटों बाद आने वाली आजादी के ऐलान को देश तक पहुंचाया था। किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद, खुद मुख्तार असेंबली होगी। करीब करीब सभी माध्यमों पर प्रसारित होने वाले 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषणों को छोड़ दें तो आखिरी अहम फैसला का ऐलान इमरजेंसी का ही हुआ था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर सीधे इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इंदिरा गांधी के बाद सत्ता और रेडियो का रिश्ता टूट सा गया। उसी टूटे सिलसिले को जोड़ने और रेडियो के जरिए देश से जुड़ने की पहल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। दरअसल लोगों से सीधी बातचीत का ये तरीका नया नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने साल 1962 में फायरसाइड नाम से सीरीज शुरू की थी। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दौर था। युद्ध ने अमेरिका की कमर तोड़ दी थी। पूरा अमेरिका निराशा में डूबा हुआ था। तब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने रेडियो की ताकत को पहचाना और अमेरिकियों पर इसका असर भी हुआ। रूजवेल्ट की विरासत को 1982 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने संभाला और छोटे छोटे लेकिन अहम मुद्दों पर जनता से बातचीत करना शुरू किया था। On Monday, America will celebrate her 207th birthday. I love the 4th of July. I enjoy picnics and fireworks and long summer days. नरेंद्र मोदी भी एक तरफा संदेशा नहीं देंगे, बल्कि देश के साथ दिल की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका से वापस लौटे हैं, जिसके बाद ही उनका मन की बात कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित होना है। दरअसल बराक ओबामा भी अपने जनता से रेडियो के जरिए हर हफ्ते जुड़ते हैं, लेकिन उनका ये कार्यक्रम बहुत ही सीमित स्टेशनों पर प्रसारित किया जाता है और उसकी पहुंच भी बहुत ही सीमित है। बराक ओबामा के इस कार्यक्रम के बाद विपक्षी दल के किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया भी ली जाती है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जनता के दिल में उतरना चाहते हैं, वो भी रेडियो के जरिए। ये आकाशवाणी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं।